Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. So I am here to teach you my amazing world of grade 3. So dear student, let's open chapter number 1. Okay students, our first chapter name is changing world. Changing means बदलना या बदलती, world means दुनिया. पुराने वक्तों के लोग थे, वो रहते थे केव्स में. केव्स मीन गारों में रहते थे और वो दरख्तों के पत्ते लीव्स को यूज़ करके और एनिमल स्किन को यूज़ करके ख़ुद को कवर करते थे. वो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं थे, उन्हें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था. कल्टीवेशन मींस काश्तकारी. उन्हें काश्तकारी इस चीज़ों का कोई इनके पास अवेयरनेस नहीं थी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और ब्रीडिंग एनिमल्स, जानवरों की परवरिश करना, उन्हें संभालना, उनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था. वो क्या करते थे, वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो अपने फूड की तलाश में, अपने इन सर्च ऑफ फूड दे विजिट प्लेसेस टू प्लेसेस. वो मूव करते रहते थे प्लेस टू प्लेस. और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नॉमेड्स. नॉमेड्स मीन खाना बदोश, जो हर कुछ टाइम के बाद फूड की नीड में इन सर्च ऑफ फूड वो अपनी जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं. सो इन दिस पैराग्राफ हमें ये बताया जा रहा है कि जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, लोगों ने कल्टीवेशन क्रॉप्स, फसलें काश्त करना शुरू कर दी, फसलें उगाना शुरू कर दी. और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एनिमल से भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि उन्हें समझ आ गई कि जानवरों की परवरिश कैसे की जाएगी. उसके बाद उन्होंने केव्स, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले जो पुराने लोग थे, पुरानी जब दुनिया थी, तो वो लोग केव्स में रहते थे, गारों में रहते थे. तो उन्होंने ख़ुद को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया. केव्स से वो लोग विलेजेस में आ गए, गाँव में आके रहना शुरू कर दिया. उन्होंने डेवलप सेटलमेंट्स, उन्होंने छोटी छोटी आबादियाँ कायम की. और वो कहाँ पे होती थी, एट द बैंक ऑफ रिवर, एक किसी भी दरिया के किनारे में, जो कि जिसको हम कह सकते हैं एंड लेटर बिकम टाउन्स एंड सिटीज़, जो कि बाद में कस्बे और छोटे छोटे से शहर और गांव बन चुके थे. और जो इस सारे पीरियड को जो इंसान ने या जो लोगों ने ये सारा पीरियड पहले गुजारा है वर्ल्ड का, उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम. जो हमारे इस हिस्ट्री से पहले का टाइम है, तारीख़ से पहले का टाइम है, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम. जैसे कि इसमें हमें बताया गया कि उस टाइम के लोगों को ना पढ़ना आता था, ना वो समझ सकते थे, ना उन्हें सीखना आता था. तो उन्होंने, उनके पास ऐसी कोई हिस्ट्री में ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है, ना रिटन में है. तो उस टाइम पे जो सब एक्टिविटीज़ होती थी उसको वो यूज़ होती थी, मतलब उसको बनाने मेटल से वो बनाते थे या यूज़ करते थे. देयर फॉर दिस पीरियड इज़ कॉल्ड, इसी वजह से उस टाइम पीरियड को कहा गया कि वो मेटल एज थी. नेक्स्ट वन इज़ द स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास मेंशन है नियरली 3.3 मिलियन ईयर्स अगो टू 3000 ईयर्स BC. सो आप इस पैराग्राफ की रीडिंग खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देती हूँ कि इसमें क्या हुआ था. जो इस टाइम पीरियड के लोग थे, जो स्टोन एज के लोग थे, जिसको हमने कहा है कि पत्थर का ज़माना था, पत्थर का दौर था, इसमें जो यूजली लोग थे वो लोग रहते थे जंगलों में, फॉरेस्ट, जंगल में, केव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया गार में. इस टाइम के जो लोग थे वो फॉरेस्ट और गारों में रहते थे और वो अपने हथियार बनाते थे. अपने टूल्स जो होते हैं, वो औज़ार होते हैं, वेपन्स, हथियार, वो बनाते थे एनिमल्स बोन, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनकी हड्डियों से, एंड स्टोन्स, पत्थरों से. वो अपनी खुराक के लिए शिकार करते थे जानवरों का. एनिमल स्किन वॉज यूज एज क्लॉथिंग, वो अपनी स्किन कवर करने के लिए एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे ख़ुद को कवर करने के लिए. उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हुए थे. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है द ब्रोंज एज. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्रोंज एज, कांसी का दौर, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास है नियरली 3000 ईयर्स BC टू 1000 ईयर्स BC. इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पीपल हैड लर्न द स्किल्स ऑफ कल्टिवेशन. अब यहाँ पर देखें डेवलपमेंट आ गई है. पिछले जो हमारे पास स्टोन एज था, वहाँ पर लोगों के पास इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, वो ख़ुद को
जो है वो इतना अच्छी तरह से लेके नहीं चल रहे थे। वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, बड़े बड़े स्टोन से हाउसेस बनाते थे और ख़ुद को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन यूज़ करते थे। लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट ये आई है कि लोगों ने यहाँ पर काश्तकारी जो है वो सीखना शुरू कर दी है। उसके बाद दे हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फायर एंड कुक। यहाँ पर आके लोगों ने खाना बनाने की स्किल्स और उन्होंने आग जलाना, लाइट अपना जो है खाना बनाने की जो है वो भी स्किल्स जो हैं वो सीखना शुरू कर दी। लेटर ऑन उन्होंने ख़ुद को कवर करने का जो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एनिमल स्किन को यूज़ करते थे ख़ुद को कवर करने के लिए, लेकिन इस एज में डेवलपमेंट ये हुई कि उन्होंने कपड़ों से अपने आप को जो है वो कवर करना सीख लिया था। कि इस टाइम पीरियड के जो लोग थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शिफ्ट कर लिया था ब्रोंज़ एज से, जो है वो आयरन एज पे आ गए थे। उन्होंने जो हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने जो अपने वेपन्स बनाए हुए थे वो इन्होंने आयरन से बनाना शुरू कर दिए थे। जो वो जंगी लिबास, जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर में भी शो हो रहा है कि वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इससे बनाना, आयरन से, जो कि वज़न में जो था वो कम था और वो चीपर था, वो इजीली अवेलेबल था और वो जो है वो मच स्ट्रॉन्गर था। और उसके बाद आयरन एज पीपल हैव लर्न मॉडर्न वेज ऑफ लैंड कल्टिवेशन। इस वाले जो एज में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कल्टिवेशन जो हमारे उगाने वाला होता है, गंदम उगाना, इस तरह की जो कल्टिवेशन काश्तकारी है वो लोगों ने ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी लोगों में और उन्होंने जो है वो ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो उगाने शुरू कर दिए, जिसमें गंदम थी, जौ था, मटर, पीस थे। इस तरह के जो हैं वो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे एडवांसमेंट एंड फूड भी आ गई है, जो उनका फूड था वो भी एडवांस हो गया था। हाउसेज वर सिमिलर टू वंस ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। जो इनके हाउसेस थे वो सिमिलर कह सकते हैं आप, जो हमारे पास ब्रोंज एज मड हाउसेस थे वैसे ही थे। द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ आयरन एज इज़ लिटरेचर। आयरन एज इज़ बिलीव टू हैव एंडेड अप विद द स्टार्ट ऑफ रिटन हिस्ट्री। जो इसकी सबसे बड़ी तरक्की, डेवलपमेंट मींस तरक्की थी, वो ये थी कि इसमें लिटरेचर का जो हमारे पास आया था वो था कि हमारे पास अदब का पता चल गया था, लैंग्वेज का पता चल गया था। सो schools of past time had only one room. A single teacher used to teach all subjects. जैसे कि मैंने ये जो पास्ट टाइम था उस टाइम पे स्कूल जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रूम पे कंसिस्ट करते थे और जो एक टीचर था वो ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था सब स्टूडेंट्स को। अब जो अभी आजकल जो हमारा दौर चल रहा है वो, जैसे कि आपको पता है, हमारे स्कूल्स में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। उस टाइम पे ये ना लैब्स होते थे जो अभी हमारे स्कूल्स में है, लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेसेसिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, स्कूल्स ऑफ प्रेजेंट एज हैव लेबॉर्ट्रीज़, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड मैनी अदर फैसिलिटी। दे हैव मैनी रूम्स एंड प्ले ग्राउंड्स। यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि अभी के जो स्कूल हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पिक्चर भी शो की गई है कि हमारे स्कूल्स में, अब के जो स्कूल्स हैं उनमें लेबॉर्ट्रीज़ भी होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद होती है। The next difference is in older time people use horses, camel, donkeys and bull carts to travel. जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में भी शो करवाया जा रहा है कि पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे कि वो यूज़ करते थे हॉर्सेस का, घोड़ों का, ऊँटों का, गधों का, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसमें यहाँ पे आपको फिगर भी शो करवाई गई है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी टुडे वी यूज़ कार्स, ट्रेन्स, बसेस एंड एरोप्लेन्स टू ट्रैवल। जैसे कि अभी हमें पता है कि हम लोग ट्रैवल करने के लिए कार्स यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रेन्स हैं, जो कि हमारे आजकल के वर्ल्ड में जो हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और हमारी आसानी के लिए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ओल्डर सोसाइटीज़ हैज़ नो फैसिलिटी, पीपल लिव्ड इन केव्स और मड हाउसेज, लैंड वाज मोस्टली कल्टिवेटेड विद बेयर हैंड। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि जो पुराने वक्तों की सोसाइटीज़ हैं उनमें कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जैसे कि अभी हमारे पास जैसे फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। पुराने वक्तों में ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हुआ करती थी।
नेक्स्ट वर्ड, उसके हाउसेस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे मड हाउसेस होते थे, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में भी शो करवाया जा रहा है कि उस टाइम के जो हाउसेस थे वो सिर्फ और सिर्फ मड हाउसेस होते थे। लेकिन अभी मॉडर्न हाउसेस को देखा जाए तो मॉडर्न हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड मैनी अदर फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, this is all from my side today. I hope you all will understand. So dear student, open your My Amazing World workbook grade 3. लो, अब हमें जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए वर्ड्स, हमने उस हिसाब से उन एजेस के लिए वो वर्ड्स को जो है हमने लिखना है। सबसे पहले स्टोन एज आ रहा है। स्टोन एज में हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स भी बनी हुई हैं जो कि हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। जो मेन हमारे पास डेवलपमेंट या जो उनमें एडवांसमेंट आई थी वो भी हम यहाँ पे देखें। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं शेल्टर, वो लोग कहाँ रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया, दे लिव इन अ फॉरेस्ट एंड केव्स, वो लोग जंगलों में और गारों में रहते थे। फूड, व्हाट दे वुड ईट, वो लोग क्या खाते थे। दे ईट रॉ मीट, जैसे कि मैंने आपको बताया वो जानवरों का गोश्त खाते थे। डिस्कवरी, उसमें डिस्कवरी क्या हुई, उस एज में हमारे पास क्या डिस्कवरी हुई थी कि लोगों ने बड़े बड़े घर बनाने शुरू किए थे। किससे? स्टोन से, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? स्टोन एज। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रोंज एज। यहाँ पे कुछ फिगर्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था उनके रहने की जगह क्या थी, मड हाउसेस इस तरह वगैरह जो उन्होंने घर बनाए थे। शेल्टर, दे लिव इन अ राउंड हाउस मेड ऑफ वुडन और स्टोन पोस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ फूड, दे ईट कुक फूड। यहाँ पर उन्होंने जो है कुकिंग की स्किल्स थी वो उन्होंने सीख ली, और वो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि वो अपना जो है वो फूड के एडवांसमेंट उन्होंने शो करवाई। नेक्स्ट इज डिस्कवरी, इसमें जो मेन डिस्कवरी थी वो मैंने आपको फर्दर रीडिंग के टाइम भी बताई थी कि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो इन्होंने पहिया है वो बनाया था। नेक्स्ट इज़ आयरन एज, यहाँ पे आयरन एज के फिगर्स आपको गिवन है। सबसे पहले हमारे पास आता है शेल्टर, वो रहते किधर थे, उनके क्या थे, लिव्ड इन राउंड हाउसेस। उनके हाउसेस और जो ब्रोंज एज के हाउसेस हैं वो सेम है, यह यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी शो करवा रहा है। फूड, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फूड में मोर एडवांसमेंट आ गई। उन लोगों को जो है मोर जो उनके पास था फूड जो है वो उसमें एडवांसमेंट आई। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है वो काश्तकारी करना स्टार्ट की। वीट आ गया, बार्ले, पीस, बीन्स, इसमें जो है वो एडवांसमेंट आ गई इन लोगों के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल ऑफ स्टोन एज हैड टू लिव इन केव्स। जो पुराने टाइम के लोग थे वो लोग, जो स्टोन एज के टाइम के लोग थे वो लोग केव्स में क्यों रहते थे। आंसर, बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज। उस टाइम के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था कि घर कैसे बनाए जाते हैं, तो उनके लिए यही आसानी थी कि वो लोग ख़ुद को छुपाने के लिए, ख़ुद को कवर करने के लिए जो है वो फॉरेस्ट या केव्स में रहते होते थे। द नेक्स्ट वन इज़, इन व्हाट वेज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द पास्ट। ओके, यहाँ पे आपको हिंट दी गई है स्पीड की। आपने यहाँ पे बताना है कि जो अभी की प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पास से और प्रेजेंट से कंपैरिजन करके बनाना है। सो द आंसर इज़, इन ओल्डर टाइम पीपल यूज़ हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुल कार्ट्स टू ट्रेवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी एजेस थी हमारी, उस टाइम में लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जिसमें हॉर्सेस थे, कैमल्स थे और बुल कार्ट्स थे, जिसको वो एक जगह से सामान और लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के दिनों में क्या होता है, टुडे वी यूज़ कार्स, ट्रेन, बसेज एंड एरोप्लेन टू ट्रैवल। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है, आजकल की दुनिया में ये होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं कार्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, बसेज और एरोप्लेन्स हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो इन स्पीड जो है वो बहुत अच्छा है in comparison to horses, camels. The next one is, write one prominent invention feature of each of the three metal ages that can be seen in the world today. अब आपने यहाँ पे इन्वेंशन लिखनी है जो अभी तक तीनों मेटल एजेस में, जो अभी तक हमारे प्रेजेंट जो वर्ल्ड है उसमें यूज़ हो रही है। सो द फर्स्ट इज़ स्टोन एज, दे इन्वेंट द बोन एंड स्टोन टूल्स। उन्होंने इन्वेंट किया था बोन और स्टोन टूल्स को। जो उनके औजार, जो उनके वेपन्स, जो उनके हथियार थे वो किससे बने होते थे, बोन से, हड्डियों से और स्टोन
टूल से, पत्थरों से। द नेक्स्ट इज ब्रोंज एज, दे इन्वेंटेड व्हील, उन्होंने व्हील बनाया था, पहिया बनाया था, जो कि आज तक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हर जो हमारे पास बुल कार्ट्स हैं और इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास हैं वो उसमें यूज़ हो रहा होता है। द नेक्स्ट इज Iron Age, they had learned the modern ways of cultivation and grew crops such as wheat, peas and etc. सो एज़ के लास्ट वाला जो हमारे पास आयरन एज है उसमें क्या एडवांसमेंट थी कि लोगों ने काश्तकारी के डिफरेंट जो हैं वो स्किल सीखे थे और उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स उगाए थे जो कि अभी तक हमारे लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि हमारे गांव में होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो गंदम है, क्रॉप्स हैं, पीज़ हैं, वो सब उग रहे होते हैं और ये हमारे लिए अभी भी हमारे पास कल्टिवेशन में इसमें एडवांसमेंट आई थी जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। So my dear student, this is the exercise of chapter number 1. So this is all from my side. I hope you all can understand. So आप जब इस चैप्टर की थॉरोली रीडिंग करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। और इसका जो पीडीएफ है एक्सरसाइज का सॉल्व पीडीएफ वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो आप अपनी एक्सरसाइज को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।